Hello everybody. Today we will take the next topic, heterotrophic nutrition. What is the heterotrophic nutrition? The mode of nutrition in which the living organism derive the nutrition from other organism. They depends on other organism for their food requirement, for their nutrition. This is called heterotrophic nutrition. एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज हिट्रोट्रॉप्स. जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं तो दे आर द हिट्रोट्रॉप्स. सो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ मेनली थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the second one is parasitic nutrition, and the third is holozoic nutrition. In saprotrophic nutrition, sapro means dead and decaying. In saprotrophic nutrition, the organism derive the nutrition from dead plants and dead animals and dead and decaying materials. So this is known as saprotrophic nutrition. तो generally this is found in bacteria and fungi. तो जनरली जो डेड मटेरियल है या डेड प्लांट है या डेड एनिमल है उनके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रो करते हैं. वो डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर रिलीज करते हैं सेल के आउटसाइड, और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं आफ्टर डाइजेशन जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो जनरली बैक्टीरिया में और फंगाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है. जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं. एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि जो डेड प्लांट्स हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना, और उन ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट है सेप्रोजॉइक. दोज ऑर्गेनिज्म हु डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एनिमल्स, तो उन्हें हम सेप्रोजॉइक कहते हैं. एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. In parasitic nutrition, some of the organisms live inside the body of another organism or outside the body of another organism and takes the nutrition without killing them. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, उसको किल नहीं करते हैं. तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं. और जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन मिलता है उसे हम होस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है या फिर एस्केरिस है. तो ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम एंड एस्केरिस, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ये तो हो गए पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंड एस्केरिस, और ह्यूमन बीइंग जो है वो होस्ट हो गया. नेक्स्ट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन. इन होलोजॉइक न्यूट्रिशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनगल्फ द food particle and digest them inside the cell or inside the body, inside the digestive system is called holozoic nutrition. तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन अमीबा के द्वारा एंड ह्यूमन बींग्स के द्वारा शो किया जाता है. अदर जितने भी एनिमल है वो भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन ही शो करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट जो फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ करके उसको सेल के इनसाइड या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट करते हैं. तो दिस इज द होलोजॉइक न्यूट्रिशन. Now we will take the next topic, nutrition in amoeba. Amoeba is a single-celled organism. Amoeba is a protist, and amoeba shows the holozoic nutrition. Amoeba is single-celled, but it shows the holozoic nutrition. So, to understand the nutrition in amoeba, we will take the 5 steps of nutrition in amoeba. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth, egestion. Okay, so let me take the first part by the help of diagram. This is the sketch of a amoeba cell. This is the nucleus. This one is the food vacuole. This is the vacuole. जब अमीबा के पास में
जब अमीबा के पास में कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा उसको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद अमीबा के प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। तो ये जो फॉल्स फीट है, सूडोपोडिया है, ये फूड पार्टिकल को एनसर्कल करते हैं और अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं इंजेशन। द एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा इज कॉल्ड इंजेशन। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। After entering the food particle inside the cell, it goes into the food vacuole. जो फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। अब अमीबा के जो लाइसोजोम्स हैं दे गेट अटैच विद द फूड वैक्यूल। जो लाइसोजोम है फूड वैक्यूल से अटैच होता है और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को पोर कर देता है फूड वैक्यूल में। अब फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो डाइजेशन है फूड वैक्यूल के अंदर होता है और अब सिंपलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इस स्टेप को कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन जो सिंपलर मॉलिक्यूल हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल, आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जो सेल के अंदर है नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट। तो सिंपलर मॉलिक्यूल से अगेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। अब जो वैक्यूल है उसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है, अब ये वैक्यूल अमीबा का जो रियर एंड है वहां आती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, और बाय डिफ्यूजन जो वेस्ट मटेरियल है, बाय डिफ्यूजन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर रिलीज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इजेशन। द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड इजेशन। So this is the part of nutrition in amoeba, and amoeba shows the holozoic nutrition. Thank you.